बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। आज का प्रश्न है, परमात्मा की प्राप्ति अथवा ब्रह्म ज्ञान में गुरु पूर्ण भी मिल जाए तो शिष्य का शिष्यत्व प्रगाढ़ है कि नहीं, ये बहुत आवश्यक है। यदि शिष्य में पूरा शिष्यत्व नहीं है तो कई बार गुरु अच्छे होते हैं, पूर्ण होते हैं, पर हम आपको ज्ञान मिलता भी है तो टिक नहीं पाता है। तो हमारे भीतर शिष्यत्व है कि नहीं, ये कैसे पता लगेगा? शास्त्रों ने कह दिया, षट संपत्ति, वैराग्य, मुमुक्षुता, तितिक्षा, ये सब गुण होना आवश्यक है। जैसे संत जन तो इतना ही कहते हैं, यदि शिष्य में पूरा शिष्यत्व नहीं है ना तो ये ज्ञान टिकेगा नहीं। जब तक हमारे जीवन में सांसारिक प्राप्तियों के लिए संत जनों के सत्संग में जाना, तीर्थों में जाना, तब तक हम शिष्य तो नहीं है, साधक भी नहीं है। हाँ, संसारी हैं हम आप अपने आप से ही प्रश्न पूछ सकते हैं। दिखावे के लिए तो हम बहुत कह सकते हैं कि देखो मेरे में ये गुण है, मेरे में वो गुण है, बाहर से कुछ भी हम दिखावा कर लें, पर अंदर बैठा अंतर्यामी जानता है कि हम शिष्य हैं भी कि नहीं। पूज्य गुरुदेव भगवान जी तो कहते हैं, ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी कौन? तो गुरुदेव भगवान जी कहते हैं, मल विक्षेप जाके नहीं, किंतु एक अज्ञान। मल और विक्षेप हमारे जीवन में सेवा करने से, तो संत जन कहते हैं मल, देह के तल पे सेवा करेंगे, उसके बाद विक्षेप, चित्त में विक्षेप बहुत होता है, मन हमारा इधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है। हम आप 2 मिनट भी आंख बंद करके बैठते हैं ना भगवान का नाम लेने के लिए, देखेंगे मन कहेगा राम राम का जाप सही रहेगा, 30 सेकंड बाद कर नहीं राम राम सही है, ओम नमः शिवाय सही है, अरे नहीं वो कृष्ण जी का जाप सही है। ये मन की विक्षेप है ना, ये दोनों समाप्त हो जाएं, और ये जब भी होती है ना, ये गुरुजनों की कृपा करुणा से अतिशीघ्र होती हैं। यद्यप हम आपको लगता है ये तो मैं अपने बल पे कर लूंगा, पर संत और शास्त्र तो कहते हैं नहीं, गुरुजन हमें साधना क्यों कराते हैं? आत्मा को मुक्त करना नहीं है, अपने मुक्त स्वरूप को पहचानना ही साधना है। हमारा मुक्त स्वरूप यानी देहाभिमान में बंधे हुए हैं तो बंधन लग रहा है। एक बार जीव और परमात्मा का स्पष्ट बोध हो जाए तो लो जी, साधना की पूर्णता है। समस्या बंधन की नहीं है, बंधन के भ्रम की है। संत जन कहते हैं मान मान बंधन में आयो, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं अमुक जाति का हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, आदि आदि। जैसे स्वप्न से जागते ही पता लगता है कि हम कभी संकट में थे ही नहीं, वैसे ही ज्ञान, भक्ति, कर्म, ध्यान मुक्ति नहीं देते हैं, वे अज्ञान का आवरण हटाते हैं। गुरुजन, गुरु क्या करेंगे? अज्ञान का आवरण हटा देंगे। तभी गुरुदेव भगवान जी कहते हैं कि मल विक्षेप जाके नहीं, केवल एक अज्ञान बच गया है तो गुरु क्या करेंगे? उस आवरण को हटा देंगे। इसीलिए गुरु साधक की पात्रता के अनुसार अलग अलग मार्ग बताते हैं। जैसे कोई व्यक्ति गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने एक से कहा भैया तुम खूब मिठाई खाओ, दूध जलेबी खाना तुम रोज। एक गया, उससे कह दिया नहीं भैया मीठी चीज खा मत लेना, तुम्हारे लिए जहर है। अब व्यक्ति उन वैद्य पे संशय कर ले, डॉक्टर पे संशय कर ले, ये तो बड़ा पक्षपात करते हैं। उस व्यक्ति को तो जलेबी दूध बता दिया और मेरे से कहते हैं ये तो जहर है तुम्हारे लिए।
तो इतनी श्रद्धा चाहिए हमें गुरुजनों पर। सत शिष्य वो है गुरुजनों पर अश्रद्धा न हो जाए। अश्रद्धा होगी तो हमारा अकल्याण होगा ही होगा। इसीलिए गुरुजन मार्ग बतावे, हमें उस मार्ग पर श्रद्धा पूर्वक चलना चाहिए। कोई देह के तल पर खड़ा है, बिल्कुल देह के तल पे, तो गुरु कहेंगे भैया अभी तुम कुछ दिन तीर्थ यात्रा करो, मंदिर जाओ, पूजा करो, पाठ करो। यानी देह के तल से हमें वो अंतर यात्रा पे ले जाना चाहते हैं। फिर कुछ दिन हम जब थक गए तो गुरु कहेंगे बेटा अब बैठ के भगवान के नाम का जाप करो। अब जाप करते करते हमारा मन फिर एकाग्र होने लगा। अच्छा एकाग्र हो गया, तब हमने कहा गुरुजी अब तो मन खूब एकाग्र होता है, जप कर लेता हूं मैं। अब गुरु कहेंगे अच्छा बेटा जप भी छोड़, अब जप हो रहा है उसको जानने वाला कौन है ये जान। तो गुरु हमें धीरे धीरे जहां हम खड़े थे वहीं से चलाएंगे। और हमने गुरुजनों पे अश्रद्धा कर ली कि उसको तो ये बता दिया, उसको वो बता दिया। रामचरितमानस जी तो कह रही हैं सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा। सदगुरु वैद्य हैं, उनके वचनों पे विश्वास करो, ये दवा है। और संयम यह न विषय की आशा। अंत तो गत्वा सभी एक ही सत्य पर पहुंचते हैं। साधना का उद्देश्य मुक्त होना नहीं है, अपनी नित्य मुक्त अवस्था का प्रत्यक्ष अनुभव करना है। साधना की पराकाष्ठा क्या है? मैं नित्य मुक्त हूं, ये जान लेना है। बंधन था ही नहीं कभी, ऐसा स्पष्ट अनुभव हो गया क्या हमें? अभी तो लगता है बंधन है। हाँ भूल जाते हैं, गुरु बार बार बताते हैं, फिर भी हम भूल जाते हैं। संसार व्यवहार में या जन्मों जन्मों के संस्कार है ना, ये हमें फिर भटका देते हैं। तो पूज्य गुरुदेव भगवान जी की जो बात है ना, वो हम आपको याद रखनी पड़ेगी। पेट दर्द की गोली डॉक्टर साहब ने दे दी। मेरे पेट में बहुत दर्द था, मैं बहुत बेचैन, यहाँ रोता वहां रोता घूम रहा था। डॉक्टर साहब ने पेट दर्द की गोली दे दी। अब वो पेट दर्द की गोली से मेरा पेट सही हो गया, पेट दर्द अब होता ही नहीं है। तो गुरुदेव भगवान जी कहते हैं कि जब तक पेट है तब तक पेट दर्द हो सकता है। इसीलिए क्या करें? तो बोले पेट दर्द की गोली घर पे रखो। तो ऐसे ही गुरुजनों का ज्ञान जब भी हमारे जीवन में चिंता, भय, दुख, अशांति, मृत्यु ये सतावे ना, तो गुरु ने जो ज्ञान दिया ना कि तू तो निर्लिप्त है, असंग है, व्यापक है, अमृत है तू, ये गुरु ने ज्ञान करा दिया। अब हम एक बार दवाई लेके आ जाएं और पेट रहेगा तब तक पेट दर्द रहेगा। इसीलिए इस सत्संग को बार बार सुने समझें। रामचरितमानस जी ने क्यों लिख दिया? जब सब होए न संशय भंगा, तब बहुकाल करिए सत्संगा। बहुत समय तक, यानी उस पेट दर्द की गोली का रिवीजन है ये सत्संग। कि चिंता भय दुखा में तो क्या करें? जब दुखा में तो भगवान के सुमरन में डूब जाओ। और जो भी भगवान के सुमरन में डूबे हैं ना, तत्काल चिंता भय दुख से बच जाते हैं। पर हमारे संस्कार ही नहीं है। पूज्य गुरुदेव भगवान जी तो कहते हैं तुम तो इतने बढ़िया शिष्य हो हमारे कि ज्ञान सुनते हो तुम, 7-7 8-8 दिन आते हो यहाँ हरिद्वार में सत्संग में, और जिस दिन जाते हो ना तो अपना सब ज्ञान यहीं झाड़ जाते हो गेट पे ही। तुम तो ज्ञान को लेके नहीं जाते हो और फिर शिकायत करते हो हम तो गुरुदेव आपके सत्संग में 5 साल से आ रहे हैं, 10 साल से आ रहे हैं, हमें तो गुरुदेव कोई फायदा नहीं हुआ। तो कहीं न कहीं हमें अपनी पात्रता देखनी पड़ेगी। हाँ, यदि हम बहुत ईमानदार हैं, जिज्ञासु हैं, तो कभी गुरु चरणों में निवेदन करें कि गुरुदेव मैं बहुत दिनों से सत्संग सुन रहा हूँ, कहाँ कमी रह गई है। निश्चित जानिएगा वो गुरुदेव है ना, वो समझते हैं कहाँ अटका हुआ है। वहां से हमारी अटकन समाप्त कर देंगे गुरु। करेंगे किसकी? जो अटकन खत्म करवाना चाहता है। डॉक्टर उसी का ऑपरेशन करते हैं जो ऑपरेशन करवाना चाहता है। जो ऑपरेशन ही न करवाए तो डॉक्टर क्या करें? ऐसे ही गुरुजनों के प्रति श्रद्धा समर्पण हो और गुरुदेव जो करें, जब भी करें, जैसा भी करें, उसमें मेरा हित है,
इसका नाम है श्रद्धा, इसका नाम है समर्पण। पूज्य गुरुदेव भगवान जी तो कह देते हैं कि गुरु के चरणों में तुम मिठाई रख गए, फूल रख गए, फल रख गए, रुपया रख गए, इसका नाम श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा क्या है? गुरु और शास्त्र के वचनों पर श्रद्धा। गुरु गलत नहीं कह रहे हैं। जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है अथवा मेरी बुद्धि स्वीकार नहीं कर रही है, तो हम आपको कभी भी शास्त्र और गुरु वचनों पे अश्रद्धा नहीं करनी है। यही जाने हाँ मेरी बुद्धि का दोष है अभी। वो बुद्धि का दोष कैसे सही होगा? सत्संग में जाके। बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। राम की कृपा के बिना सुलभ नहीं होगा सत्संग। सत्संग से विवेक हो जाएगा। विवेक क्या है? सत्य क्या है, असत्य क्या है। फिर गुरु कहेंगे अब तू मिट जा। अब मिटना भी हम आप सोचेंगे मिट गए तो फिर बचेगा क्या? गुरु कहेंगे तू देह की तरफ से, अंतःकरण की तरफ से मिट जा और अपने आत्म स्वरूप में जाग। तत्वमसी का बोध गुरुजन यही तो करा रहे हैं। जो परमात्मा सर्वत्र है, सदा है, वो तू है। ये है पेट दर्द की गोली। जिस दिन गुरु ने बताया ज्ञान हो गया। यद्यप हमारे संत तो पूज्य अखंडानंद सरस्वती जी वृंदावन वाले, वो कहते थे एक बार आत्म ज्ञान हो जाए, आत्म साक्षात्कार हो जाए, वो भुलाए नहीं भूलता है। पर हमारे आपका देह और अंतःकरण, ये दो चीजें तो बचेंगी। कब तक? जब तक देह पूरी ना हो जाए। अर्थात भौतिक देह बचेगी और अंतःकरण। अंतःकरण में सुख दुख लाभ हानि जीवन और ये इसमें मृत्यु वगैरह, देह में बीमारी बुढ़ापा, ये सब रहेंगे। पर वहां आत्म साक्षात्कार के अनंतर एक बात स्पष्ट हो जाए, जब भी यहाँ समस्या आवे तो समस्या से पार अपने आत्म स्वरूप को पहचान लें। संसार में हम आप देखें, हमारी शादी हो जाती है, एक बार शादी हुई, न तो पत्नी का नाम भूलते हैं न पति का नाम भूलते हैं, क्योंकि हमें शादी की जरूरत थी। बस इसी तरह जिस दिन हमारे आपके जीवन में परमात्मा को पाने की सच्ची प्यास होगी तो हम गुरु खोजेंगे। सत्संग में जब पहुंच गए तो गुरुदेव भगवान जी कहते हैं सत्संग में पड़े रहो। गुरुदेव तो उदाहरण देते हैं, जैसे कपड़ा कितना भी मैला क्यों ना हो, यदि थापी से ना डले, पिटता रहे पिटता रहे पिटता रहे, तो एक दिन उसका मैल कट ही जाएगा। बस यही सत्संग करता है। सत्संग हमारे मैल काट देता है। रामचरितमानस जी में भी लिख दिया, मुकुर मलिन और नयन विहीना। मैला है शीशा और नेत्रों में देखने की रोशनी नहीं है, तो राम रूप देखें कि मैं दीना। फिर हम ऐसे दीन हैं, कहाँ देख पाएंगे। तो सत्संग में जाकर के हमें चित्त शुद्ध करा करके वह परमात्मा का अनुभव कराया जाता है। आत्म अनुभव सो सुप्रकाशा। आत्मा का अनुभव हुआ तब पर भेद मूल भ्रम नाशा, ऐसा हो गया। अब ये अनुभव हो गया, अब इस अनुभव को बार 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 रिपीट करना पड़ेगा। इसी के लिए निधिध्यासन कह दिया है। तो हम आप विचार जरूर करें, काय के लिए मिला है मनुष्य जन्म? परमात्मा की प्राप्ति के लिए। अब जन्म मिल गया, जन्म मिलना ही काफी नहीं है। हमारे भीतर सच्ची जिज्ञासा हो, शिष्यत्व प्रकट हो जाए और गुरु चरणों में टिके रहें, टिके रहें। कब तक? जब तक ये स्पष्ट ना हो जाए कि सदगुरु द्वारे पर गजब हो गया और अहम ब्रह्म जाना, जगत खो गया। ऐसा अनुभव होने के बाद कोई भी सत शिष्य, यानी जिसने उस सत्य को जान लिया गुरु कृपा से, वह कभी गुरुजनों का ऋण भूल ही नहीं सकता, ऋण मुक्त नहीं हो सकता है। तो हम आप विचार करें, हम सत शिष्य हैं का
जब सत शिष्य हैं और गुरु के प्रदत्त वो ज्ञान मिल गया और टिक गया तो फिर हम गुरुजनों के ऋणी रहेंगे ही रहेंगे। उनकी कृपा करुणा हर वक्त अनुभव रहेगी। यदि ऐसा हो जाए तो हमारा शिष्य होना सफल हो जाएगा। इतना ही कह के वाणी को विराम। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय।